छात्र तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं अपने अधिकार की। आगे चल करके आने वाले आपके हक अधिकार की लड़ाई में कोई भी आगे आने भाषा को जो है वो क्षेत्रीय भाषा बना दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये आर की लड़ाई है और मुझे लगता है सरकार समय रहते संभल जाए तो अच्छा रहेगा। तमाम गार्जियनों से अपील करता हूं कि आपके बच्चे रोड पर हैं, सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अब आपको भी आगे आना होगा। नियोजन नीति है जो सरकार की नीति है नौकरी देने की, ये बहुत खराब है। इस नीति में बहुत सारे छेद हैं और उस छेद से बाहर ही लोग घुस जाते हैं और अपना नौकरी पक्का कर लेते हैं। और यहाँ के बच्चे पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, एमए, पीजी, पीएचडी सब करके बैठे रहते हैं। पता चलता लास्ट में जाकर के घर में मजदूरी कर रहे हैं या किसी के दुकान में काम कर रहे हैं या किसी के ऑफिस में 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। क्या मतलब बनता है? आप अभिभावक जो बच्चों को पैसा देते हैं, इस बार पैसा के साथ साथ 3 दिन का समय भी दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन में उतर। किसी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना, आत्मविश्वास की जरूरत है। तो इंसान अपने अस्तित्व बचाने के लिए नहीं लड़ सकता है, वो जानवर के बराबर होगा। अस्तित्व की लड़ाई के लिए उस दिन इतने लोग निकलेंगे कि सड़कों पे भीड़ और विरोध का हुजूम देख करके सरकार को दूसरा दिन ये 60-40 की नीति वापस लेनी पड़े। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मिथिलेश कुमार जी। बहुत सारे लोग इन्हें जानते होंगे, बहुत सारे लोग इन्हें नहीं भी जानते होंगे। जो जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं एक संक्षिप्त परिचय इनका दे देता हूँ। मिथिलेश कुमार जी नाम है इनका, साढ़ है घर, बड़का गांव में इनका। ये एज ए टीचर, एज ए शिक्षक इंटर आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। और आपको बता दें कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जो झारखंड के अधिकार की लड़ाई, झारखंड वासियों के अधिकार की जो लड़ाई लड़ रही है, उसके बड़का गाँव टीम के, बड़का गाँव कमेटी के ये अहम हिस्सा हैं। ये झारखंड के हर छात्र छात्राओं के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी अगुवाई कर रहे हैं बड़का गाँव कमेटी की ओर से। तो इनका ये संक्षिप्त परिचय है। मिथिलेश जी, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। आज हम लोग एक छोटी सी चर्चा पे आए हुए हैं। 17, 18 और 19, जी हाँ, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को 60-40 नियोजन नीति जो है झारखंड सरकार की, उसके विरोध में महाआंदोलन हो रहा है झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से। उसमें बड़का गाँव की टीम जो है, बड़का गाँव की कमेटी जो है, उसमें बहुत सारे आप लोग सदस्य हैं, उसमें से आप भी एक हैं। क्या तैयारी आप लोग का है, सो बताइए। सबसे पहले तो आपको और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सबों को मेरा झारखंडी जोहार। और स्पष्ट कहना यही है कि इस बार बड़का गांव के विद्यार्थियों के द्वारा काफ़ी बृहद पैमाने पर 60-40 का जो नियोजन नीति जो बना है, सरकार के द्वारा जो आदेश आया है, उसके खिलाफ में बड़का गांव के विद्यार्थियों ने बड़े पैमाने पर इस नीति के खिलाफ में आगे बढ़ रहे हैं। और मिथिलेश जी, 17 तारीख और 18 तारीख और 19 तारीख को सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि क्या क्या प्रोग्राम है। 17 तारीख को तो स्टूडेंट के द्वारा सीएम आवास से घेराव का कार्यक्रम है रांची में। और 18 तारीख को पूरे झारखंड में जितने भी 24 जिला है, 24 जिला में मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। और 19 अप्रैल को जो है वो पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। जो कि मैं तमाम छात्रों से आग्रह करता हूं कि आप सभी छात्र मिल करके इस 19 अप्रैल का जो झारखंड बंद का जो ऐलान किया गया है, वो दल बल के साथ पूर्ण रूपेण समर्थन करें और पूरे झारखंड बंदी को सफल बनाने में आप अपनी भूमिका अवश्य निभाएं। आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल ये प्रोग्राम पहले 10 अप्रैल को था, 8 अप्रैल और 10 अप्रैल को था, जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन हो जाने के बाद पोस्टपोन कर दिया गया था। यही है ना? तो इसी प्रोग्राम को 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल को किया गया। तो 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव है 60-40 नियोजन नीति के विरोध में। 18 अप्रैल को तमाम जिलों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा लोगों को जागरूक करने के लिए और इस नियोजन नीति को बताने के लिए कि ये कितना घटिया नियोजन नीति है जिससे झारखंड वासियों का अधिकार छीन रहा है। और 19 तारीख को, 17 तारीख को घेराव मुख्यमंत्री आवास, 18 तारीख को मशाल जुलूस हर जिले में और 19 तारीख को पूरा झारखंड बंदी का ऐलान किया गया है। ये प्रोग्राम है। जी हाँ, बिल्कुल। और मिथिलेश जी, हम आपसे हम एक और सवाल करेंगे।
छात्र तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, और कितनों पर केस हो जाता है, मारपीट होता है, लाठीचार्ज होता है। आप लोग जैसे अगुआ लोगों पर खास करके ये होता है, आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, लाठीचार्ज होता है, केस होता है, मारपीट होता है। लेकिन और तमाम छात्रों से आप इस आंदोलन को लेकर के मतलब क्या संदेश देंगे, क्या उन लोग से आग्रह करेंगे? मैं झारखंड के तमाम छात्रों से उम्मीद करता हूं कि आप अपनी आंखें खोलें और इस 60-40 का जो नियोजन नीति है इसका खुलकर विरोध करें। मैं बता देता हूं झारखंड के विद्यार्थियों को, अगर इस बार आप आगे बढ़ चढ़ करके नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से आप ठके जाओगे। और अभी जो इस नियोजन नीति के खिलाफ जितने भी छात्र नेता लोग अगुवाई कर रहे हैं उनके ऊपर आपको भरोसा दिखाना है और उनकी सहयोग करना है, अन्यथा आगे चल करके आने वाले आपके हक अधिकार की लड़ाई में कोई भी आगे आने वाले नहीं है। अगर अगुआ ने जो बन रहे हैं आपके भविष्य की लड़ाई के लिए, अपने भविष्य की लड़ाई के लिए, पूरे झारखंड के भविष्य की लड़ाई के लिए आप कम से कम पीछे से उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक समय आएगा कि कोई आपके लिए लड़ाई लड़ना नहीं चाहेगा। बात भी सही है। हम लोग 22 साल 23 साल से पूरे झारखंड वासी गलत नियोजन नीति और गलत सरकार की नीति के कारण ठगे जा रहे हैं। नौकरियां जो यहाँ है वो आधा से अधिक लोग बाहर ही ले जाते हैं और यहाँ के लोग नहीं ले पाते हैं। 60-40 बहुत लोगों को पता नहीं होगा, संक्षेप में बताता हूँ। सरकार ने नियोजन नीति लाया है जिसमें 60-40 का फार्मूला यानी 40% बाहरियों के लिए ओपन रखा गया है, जनरल के लिए सीट छोड़ दिया गया है जिसमें कोई भी लोग भर सकता है ऑल ओवर इंडिया का, और 60% झारखंड वासियों के लिए आरक्षित किया गया है, जो कि ये ऐसा नियोजन नीति पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। अलग अलग राज्य की आप कुछ आंकड़ा बता सकते हैं, अलग अलग राज्य का क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तो तत्कालीन समय में बिहार का जो शिक्षक बहाली का जो प्रक्रिया आने वाली है, शुरू होने वाली है, उसमें स्पष्ट कर दिया है भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ बिहार राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए। जो कि ये पैमाना बिहार में है लेकिन ये झारखंड में नहीं, बिल्कुल झारखंड में पैमाना नहीं है। आपको मिथिलेश जी लगता है कहीं ना कहीं सरकार दबाव में काम करती है, अफसरों अधिकारियों के दबाव में, क्योंकि आधे से अधिक जो उच्च स्तर पर अफसर हैं, अधिकारी लोग हैं, ऑफिसर लोग, वो बाहरियां हैं, मतलब अदर स्टेट के हैं, तो उनके दबाव में सरकार निर्णय ले रही है, ऐसा लगता है आपको? क्या स्पष्ट दिखता है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। दबाव में सरकार निर्णय ले रही है। दबाव में बात सही है। देखिए, छत्तीसगढ़ हमारा जो है बगल का राज्य है, पड़ोसी राज्य, उत्तराखंड है जो साथ साथ में अलग हुआ, आपका बिहार है, बंगाल है, सभी जगह की नियोजन नीति आप उठा लेंगे, सब जगह पे लोकल लैंग्वेज को प्राथमिकता दिया जाता है और कहीं 60-40 जैसी नीति नहीं है। और तो और लोकल लैंग्वेज को इतना वहाँ पुख्ता कर दिया गया है कि अगर आप लोकल वहाँ नौकरी करना भी चाहते हैं, जनरल सीट में भी अगर घुस के, तो लोकल लैंग्वेज नहीं जानेंगे तो आप छट जाएंगे। लेकिन यहाँ की जो 60-40 नीति है इसमें लोकल लैंग्वेज जो है, मतलब शर्म की बात है, कभी कभी आश्चर्य भी लगता है कि अंग्रेजी भाषा को जो है वो क्षेत्रीय भाषा बना दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हिंदी भाषा जो हमारे राष्ट्रीय भाषा है उसको लोकल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा बना दिया गया है। उर्दू जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसको क्षेत्रीय भाषा बना दिया गया है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर तो चारागाह हो जाएगा। ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेज को क्षेत्रीय भाषा बनाएंगे तो कोई भी यहाँ तो आसानी से जॉब ले लेगा। तो यही सरकार की जो गलत नीति है, इसी के विरोध में आंदोलन हो रहा है। आप छात्र छात्राओं से तो आपने निवेदन किया कि अपने भविष्य की लड़ाई में कम से कम एक बार निकले, और इस बार आर पार की लड़ाई जैसा मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल ये आर पार की लड़ाई है। और मुझे लगता है ये अभी का जो विद्यार्थी जो उग्रता जो दिखा रहे हैं, सरकार समय रहते संभल जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, आर पार की लड़ाई इसलिए कह रहा हूँ कि टाइगर जयराम महतो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं पूरा राज्य स्तर पे, और वो कह रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई हमारी है वो आर पार की है। टाइगर जयराम महतो हो, देवेंद्र नाथ महतो हो, और तमाम तरह के लोग हैं, मनोज यादव जी हैं, तमाम लोगों पे FIR हो चुका है। ये कभी भी इनको अरेस्ट किया जा सकता है, फिर भी ये सर पे कफन बांध करके आप लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लोग साफ कर रहे हैं कि इस बार की आर पार की लड़ाई में अगर झारखंड वासी अपना अधिकार नहीं ले सके तो झारखंड वासी को मतलब इस तरीके से नंगा करके बेचा जाएगा कि उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा आने वाले समय में। तो इस बार अपने अधिकार के लिए छात्र छात्राएं घरों से निकले और इस आंदोलन में शामिल हो, यही झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से
आग्रह है। जी हाँ, आप अभिभावकों से भी कुछ आग्रह करना चाहते हैं? बिल्कुल। अरे अभिभावक लोग हैं कहाँ, मैं उनसे भी सवाल करता हूँ, क्यों नहीं करूँगा। आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आपके बच्चे जो सो भी सड़क पर हैं, तो मैं अभिभावकों से भी हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ कि आप अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप बच्चों के भविष्य के सुरक्षित के लिए आप उसे एजुकेशन देते हैं। लेकिन ये एजुकेशन क्या है, पढ़ रहे हैं और लास्ट में नौकरी करेंगे जाके किसी दुकान में 5,000। मैं तमाम गार्जियनों से अपील करता हूं कि आपके बच्चे रोड पर हैं, सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अब आपको भी आगे आना होगा। आप भी अपने घर से निकलिए, 2-3 दिन, जो 3 दिन कार्यक्रम है, 3 दिन आप अपनी घर के सारा काम काज को त्याग करके रोड पर निकलिए, निश्चित आपकी आवाज को सुनी जाएगी और सरकार की जो 60-40 की जो नीति है वो नहीं चलेगा। मैं अंत में यही बोल रहा हूं कि 60-40 नहीं चल तो मतलब नहीं चल तो 60-40 नहीं चल तो। देखिए, अभिभावकों को आह्वान कर रहे हैं मिथिलेश जी कि अभिभावक भी इसमें आगे आए। इसके पीछे रीजन है, आप समझिए। गार्जियन लोग जिंदगी भर अपने गाड़ी कमाई का पैसा बच्चों को देते हैं, बच्चों पे लगाते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं, और अंत में जब फल लेने का मौका आता है तो पता चलता है वो फल बाहरी लोग ले गए। क्योंकि जो नियोजन नीति है, जो सरकार की नीति है नौकरी देने की, ये बहुत खराब है। इस नीति में बहुत सारे छेद हैं और उस छेद से बाहरी लोग घुस जाते हैं और अपना नौकरी पक्का कर लेते हैं। और यहाँ के बच्चे पढ़ते ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, MA, PG, PhD सब करके बैठे रहते हैं। पता चलता लास्ट में जाकर के घर में मजदूरी कर रहे हैं या किसी के दुकान में काम कर रहे हैं या किसी के ऑफिस में 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। क्या मतलब बनता है? उससे अच्छा तो उसको लगता है कि हम तो फिर अच्छा था कि मजदूरी कर लेते, 500 रुपया, 1000 रुपया कमा लेते। लेकिन पढ़ लिख करके तो ऐसा फंस गए हैं कि 200-250 रुपया भी कमाना मुश्किल हो रहा है। तो आप अभिभावक जो बच्चों को पैसा देते हैं, इस बार पैसा के साथ साथ 3 दिन का समय भी दीजिए। ये झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से, मिथिलेश जी की ओर से आह्वान किया गया है कि इस बार आप काम धंधा छोड़ करके, जैसे बच्चों को एडमिशन कराने जाते हैं, बच्चों को स्कूल पहुंचाने जाते हैं, उसी तरीके से आप अपना 3 दिन कम से कम काम छोड़ करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन में उतरिए। बच्चे जितना जोर लगा रहे हैं उसे डबल जोर लगाने की ज़रूरत है गार्जियन को। क्योंकि अगर आप इस बार नियोजन नीति में चूक गए तो 22 साल 23 साल से तो ठके आ ही रहे हैं, आगे भी आपको ज़िंदगी भर ठका जाएगा। और इस बात में कहीं दो मत नहीं है कि आने वाले समय में झारखंडियों का नामो निशान खत्म हो जाएगा और झारखंड में रहने वाले सभी बाहरी राज्यों के लोग झारखंडी बन जाएंगे और झारखंड वासी घुमंतु बन जाएंगे। ये लोग सड़क भटकते चलेंगे, ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर 40% बाहरियों की जिस दिन यहाँ नौकरी मिल गई, उस दिन समझ जाइए कि 40% समझ जाइए कि झारखंड में अस्थायी रूप से वो लोग बस जाएंगे। और ये आज 40% जो बस जाएंगे, सोचिए कि आगे चल करके 10 साल, 20 साल, 30 साल में झारखंड की स्थिति क्या हो सकती है। वो लोग नौकरी तो लेगा ही, साथ ही साथ यहाँ का झारखंडी का मूलवासी के जैसा, वह एक झारखंड का अस्थाई निवासी के जैसा वो लोग अपना पूरा का पूरा जितने भी दस्तावेज होते हैं सब कुछ तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेगा 60। देखिए, समस्या यहाँ ये है कि 40% आप खोल दिए हैं। अगर आप सही से आंकड़ा देखेंगे तो 40% नहीं, बाहरियों के लिए 60% खोल दिया गया है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी ऐसे 15 से 20% ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो दोहरी मतलब नागरिकता लेके बैठे हुए हैं। मतलब किन्हीं के पास पता चलेगा दूसरे बिहार या उड़ीसा या बंगाल राज्य का भी वोटर ID कार्ड है, वहाँ का भी स्थानीय प्रमाण पत्र है, क्योंकि वहाँ के वो पुश्तैनी मकान वाले हैं, बासिंदे हैं, और झारखंड में लंबे समय से उनके माता पिता रह रहे हैं, किसी नौकरी के कारण या किसी भी कारण पता चलता है कि यहाँ भी उनका राशन कार्ड बना हुआ है, यहाँ भी स्थानीय बना लिए हैं, यहाँ भी ज़मीन घर द्वार ले लिए हैं और यहाँ भी वोटर ID कार्ड बना लिए हैं। तो इस तरीके से 15-20% लोग जो है ऐसे हैं जो आपके 60% वाले आरक्षण के अंदर घुस जाएंगे। जी बिल्कुल। तो 20% तो 60% में ऐसे खींच लिए और 40% आपने तो खुला छोड़ दिया है।
तो फिर 40% बाहरियों के लिए नहीं, बाहरियों के लिए 60% हो जाएगा और आपके लिए बचेगा 40%। और ये नीति 8-10 साल में अगर ये लागू आ गई तो यहाँ ऐसा स्थिति हो जाएगा कि बाहरी लोगों का ये झारखंड हो जाएगा और झारखंड वासी जो है वो बाहर के हो जाएंगे। यहाँ ही वो घूम करके अपने ही राज्य में वो एक भिखारी बन जाएंगे और बाहर वाले राज करेंगे। ऐसा ही होगा, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। निश्चित यही होने की संभावना है। इसीलिए मैं तमाम पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग अपनी राज्य को सुरक्षित कीजिए। देखिए, नेता पर आप बात बोलें तो ज़्यादा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। नेता लोग को बस इतना ही बोलेंगे कि ये जो 60-40 की नीति लागू हुई, इसमें मुखर हो करके कोई भी नेता सामने नहीं आया कि ये नीति गलत है। क्यों? क्योंकि सबको सरकार में बने रहना है और सबको माल खाना है, सबको सत्ता चाहिए, सबको गद्दी चाहिए और आम जनता के सरोकार से किसी को मतलब नहीं है। इसलिए नेताओं की तो बात नहीं कीजिए मिथिलेश जी। ये लड़ाई स्टूडेंट की है, ये लड़ाई झारखंड वासियों की है, ये लड़ाई माटी की है और यहाँ माटी में जीने मरने वाले लोगों की है। मैं पुनः झारखंड के सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से भी आग्रह कर रहा हूं, मैं बार बार हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं कि आप अपनी बच्चों की भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो 17 तारीख जो मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव जो रांची में होने वाला है, आपके पास जिस प्रकार की साधन हो, चाहे बाइक हो, चाहे बस गाड़ी हो, चाहे ऑटो हो, चाहे जैसे भी हो, आप सीएम आवास घेराव में पहुँचे। मिथिलेश जी की तरफ से जो आह्वान है अभिभावकों को और छात्र छात्राओं को, इस बार अपनी लड़ाई खुद लड़िए। इस बार अपने अधिकार की लड़ाई है, अपने झारखंड के अस्तित्व, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। इसमें अगर आप पीछे रह गए तो फिर आप इंसान नहीं। जो इंसान अपने अस्तित्व बचाने के लिए नहीं लड़ सकता है वो जानवर के बराबर होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि झारखंड की माटी, झारखंड का जंगल, झारखंड का ज़मीन और अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए उस दिन इतने लोग निकलेंगे कि सड़कों पे भीड़ और विरोध का हुजूम देख करके सरकार को दूसरा दिन ये 60-40 की नीति वापस लेनी पड़े, इतना सरकार को डर हो जाए भीड़ देख करके, झारखंड वासियों की एकता को देख करके। नमस्कार, धन्यवाद।